बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरे एक विशाल जंगल में तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। यह जंगल हरा भरा और जीवन से भरा हुआ था। बड़े बड़े पेड़ आसमान को छूते, नदियां कलकल बहती और पक्षियों की चहचहाहट हर सुबह को संगीत से भर देती। लेकिन इस जंगल की सबसे खास बात यह थी कि यहाँ रहने वाले सभी जीव जंतु आपस में भाईचारे से रहते थे। वे मानते थे कि जंगल उनका घर है और घर को सुरक्षित रखना सबकी जिम्मेदारी है। पहला भाग, सिंह राजा की सभा। जंगल का राजा था शेर अरिंदम। वह ताकतवर और बुद्धिमान था। अरिंदम ने अपने शासन में यह नियम बनाया था कि कोई भी जानवर दूसरे को बिना कारण परेशान नहीं करेगा। हर महीने पूर्णिमा की रात को जंगल के बीच बने खुले मैदान में सभा होती थी, जहां सब जानवर अपनी समस्या सुनाते। एक सभा में तोता मधुर ने कहा, महाराज, जंगल के बाहर से कुछ शिकारी लोग आए हैं। वे पेड़ों को काट रहे हैं और हमारे साथियों को जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। सभी को अपने घर की चिंता सताने लगी। सिंह अरिंदम ने गंभीर आवाज में कहा, हमें अपने घर की रक्षा करनी होगी। यह जंगल सिर्फ हमारा नहीं, आने वाली पीढ़ियों का भी है। दूसरा भाग, छोटे जीवों की बड़ी योजना। सभा के बाद सभी जानवर परेशान थे। हाथी गजेंद्र बोला, मैं बड़ा और ताकतवर हूं, लेकिन शिकारी चालाक हैं। हमें समझदारी से काम लेना होगा। तभी एक छोटा खरगोश चिंकी आगे आया और बोला, ताकत से नहीं, हमें बुद्धि से लड़ना होगा। हम सब मिलकर ऐसी योजना बनाएं कि शिकारी खुद डरकर भाग जाए। सभी ने उसकी बात मानी और तैयारी शुरू की। पक्षियों ने आसमान से निगरानी करने का जिम्मा लिया। बंदरों ने जंगल के पेड़ों पर नजर रखी। हाथियों ने रास्ते बंद किए और हिरणों ने दूर दूर तक संदेश पहुंचाने का काम संभाला। तीसरा भाग, शिकारी का प्रवेश। कुछ दिनों बाद 5 शिकारी जंगल में आए। उनके पास बंदूकें और जाल थे। वे सोच रहे थे कि आज तो आसानी से शिकार मिलेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि पूरा जंगल तैयार बैठा है। जैसे ही वे जंगल के भीतर बढ़े, पेड़ों पर बैठे बंदरों ने टहनियां गिराकर उनका रास्ता रोकना शुरू कर दिया। पक्षियों ने जोर जोर से शोर मचाया ताकि सभी जानवर सतर्क हो जाएं। शिकारी समझ गए कि यह जंगल सामान्य नहीं है। चौथा भाग, जंगल का प्रतिकार। अचानक गजेंद्र हाथी अपनी टोली के साथ आया और शिकारी के चारों ओर खड़ा हो गया। उनकी दहाड़ जैसी चिंगाड़ से शिकारी डर गए। उसी समय खरगोश चिंकी और उसके साथी उनकी रस्सियां चुपके से काटने लगे, जिससे उनका सामान बिखर गया। ऊपर से तोते और कौवे उनके सिर पर चोंच मारते रहे। शिकारी इधर उधर भागने लगे, लेकिन हर रास्ता बंद मिला। कभी हिरणों का झुंड उन्हें दौड़ाता, कभी बंदरों की टोली पत्थर फेंकती। आखिरकार सिंह अरिंदम खुद दहाड़ते हुए सामने आया। उसकी आवाज सुनकर शिकारी कांप उठे। उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए और डर कर भाग खड़े हुए। पांचवां भाग, जीत का जश्न। शिकारियों के भागते ही जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। सब जानवर कूदने नाचने लगे। सिंह अरिंदम ने सबकी ओर गर्व से देखा और कहा, आज हमने सीखा कि एकता में ही शक्ति है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी ताकत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। खरगोश चिंकी को विशेष सम्मान दिया गया क्योंकि उसी की समझदारी से योजना सफल हुई थी। छठा भाग, शिक्षा। उस दिन के बाद से जंगल और भी संगठित हो गया। सब जीव जंतु समझ गए कि ताकतवर होना ही काफी नहीं, समझदार होना और मिलकर रहना सबसे बड़ी शक्ति है। नदी और पेड़ भी मानो मुस्कुराने लगे। हवा और भी मधुर हो गई। जंगल एक परिवार की तरह जीने लगा। और सबसे बड़ी बात, इंसानों ने भी समझ लिया कि इस जंगल में जानवर अकेले नहीं, बल्कि एकता और साहस के साथ रहते हैं। इसलिए उन्होंने दोबारा वहां आने की हिम्मत नहीं की। सीख, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि एकता में शक्ति है। छोटे से छोटा जीव भी अगर समझदारी दिखाए तो बड़े से बड़ा संकट टाला जा सकता है। प्रकृति और जंगल हमारी धरोहर हैं, इनकी रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी